बड़ी खबर आ रही है, आपको रूबरू कराएं। शराब की दुकान खुलते ही लखनऊ में एक सिपाही पर नशेबाजी का आरोप लग गया है। तस्वीरों में आप बखूबी देख सकते हैं कि सिपाही पर नशे में धुत होकर छिड़खाने का आरोप भी लगा। इस दौरान भीड़ ने सिपाही के साथ जमकर धक्का मुक्की और मारपीट की। पिटाई के दौरान सिपाही भीड़ से बचकर भाग गया। मौजूद भीड़ के आरोपों के मुताबिक आरोपी सिपाही नशे में था और महिलाओं से बदमिजाजी कर रहा था। आज दिन भर सबसे ज्यादा तस्वीरें जो शराब की दुकान से बाहर आई, यूं तो लोगों की भीड़ रही और तमाम तरह के मीम्स भी आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पर। अब जो है एक सिपाही के नशे में होने का और बदमिजाजी महिलाओं के साथ करने का आरोप लगा है और नशे में ये आरोप है कि इसने न सिर्फ वहां पर बदमिजाजी की आम लोगों के साथ बल्कि महिलाओं के साथ भी, और भीड़ जो है इसे पकड़ने की कोशिश करती है तो ये अपने आप को बचाकर भाग जाता है चकमा देकर। तो सिपाही पर नशेबाजी और महिलाओं के साथ बदमिजाजी दोनों ही आरोप लगे हैं। तो ये खबर जो है आपको बताएं, शराब की दुकान खुलते ही लखनऊ से आ रही है। लखनऊ में आंकड़ा आप देख रहे हैं कोरोना पॉजिटिव्स का कितना है। जरा सी राहत क्या मिली, लोगों ने आफत ही मचा दी और उसके बाद अब आरोप एक सिपाही पर। ये देखिए जरा तस्वीरें, लोग कैसे। अब देखिए इस आरोप की जांच बहुत जरूरी है कि क्या वाकई इस पुलिस वाले ने शराब पी थी, नशे में था, महिलाओं के साथ बदमिजाजी की, या फिर ये लोग अपने आप को बचाने के लिए इस तरह का व्यवहार पुलिस वाले के साथ कर रहे हैं। ऋषभ मनी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। ऋषभ, क्या वाकई पुलिसकर्मी नशे में था या फिर लोग एक नई थ्योरी बता रहे हैं? नहीं जीनत, अभी तक जो जांच में सामने आया उसके मुताबिक ये पुलिसकर्मी नितेश उपाध्याय सिपाही है, चौक थाने में तैनात है। इसके साथ इसका एक मित्र था और ये दिन का ही मामला है। इनके दोस्त के ऊपर और इनके ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। पब्लिक ने इनके साथ धक्का मुक्की की है, मारपीट भी की है और अभी तक की जांच में जो समझ में आया है कि ये गलत पाए गए हैं, जिसके आधार पर इनको सस्पेंड भी किया गया है, मेडिकल करवाया जा रहा है। खुद डीसीपी वेस्ट का कहना है कि अगर मेडिकल में शराब की पुष्टि हो जाती है तो इनकी बर्खास्तगी की कार्रवाई भी की जाएगी। और एक गलती और पकड़ में आई, इनकी जिस जगह पर तैनात थी उस इलाके में ये थे भी नहीं। ये घटना जहाँ की है, इनसे पूछा जा रहा है कि आखिरकार आप उस इलाके में गए क्यों थे। थाना क्षेत्र वही था लेकिन तैनाती वहां पर नहीं थी जहाँ की यह घटना है। तो जैसे ही जांच में तमाम और चीजों की पुष्टि हो जाएगी तो इन पर बर्खास्तगी तक की कार्रवाई की बात कही जा रही है। और वहां पे क्या और पुलिसकर्मी नहीं थे? एग्जैक्टली इस पूरी घटना को कहां पर अंजाम दिया गया? और महिलाओं के साथ बदमिजाजी का आरोप लगा है तो महिलाओं की तरफ से कोई शिकायत दर्ज कराई गई? नहीं, देखिए महिलाओं की ओर से भी कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई गई। एक जगह थोड़ी सी भीड़ भाड़ थी चौक इलाके में ही, सिपाही अपने दोस्त के साथ बाइक पे था, इसके दोस्त से कुछ कहा सुनी हुई, फिर सिपाही भी वहां पर चला गया और वहां पे कुछ महिलाएं भी थी जिनसे भी उसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। जो भीड़ थी उसके साथ भी बदतमीजी की, जिसके बाद भीड़ ने फिर इसको दौड़ा लिया, इसके साथ मारपीट भी की और विजुअल्स में दिख रहा है साफ साफ कि सिपाही खुद अपनी जान बचा के भाग रहा है। ऐसा भी बताया गया है कि पहले इसका दोस्त सिपाही को रोक भी रहा था लेकिन सिपाही चूंकि नशे में था लिहाजा उसने अपने दोस्त की भी नहीं मानी और वो भीड़ से भिड़ गया। जी ठीक, बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका, क्योंकि और जांच के बाद जैसे ऋषभ ने बताया कि बर्खास्त तक किया जा सकता है। इस पुलिसकर्मी को सस्पेंड हालांकि कर दिया गया है। शुरुआती जांच में ये दोषी पाया गया है उसके बाद, और आरोप ये भी है कि जहां पर ड्यूटी थी ये जनाब वहां पर अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे थे, दूसरी जगह पर तफरी कर रहे थे अपने दोस्त के साथ बाइक पर और महिलाओं के साथ बदमिजाजी की, जिसके बाद भीड़ ने इनको पीटा है। शराब की दुकान खुलते ही लखनऊ में एक सिपाही पर नशेबाजी का आरोप। तस्वीरों में भी आपने देखा किस तरह से नशे में धुत इस पुलिस वाले को आम लोगों ने जमकर पीटा।